दोस्तों अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो आप गो पैसा ऐप का यूज कर सकते हैं। गो पैसा ऐप में ट्यूशन फी की सर्विस अवेलेबल है। ट्यूशन फी के माध्यम से ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। एक कूपन कोड अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे ही आप कोड को मेंशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, आपके ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल चार्जेस का 100% वे ऑफ मिल जाएगा। 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, 50% कैशबैक दिया जाता है, जिसको आप सेकेंड ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल नया प्रोसेस है, कुछ एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पर ऐड की गई है एज पर आरबीआई गाइडलाइन। तो पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, देन ही आपको अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है, ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन ना हो या फिर पेंडिंग में ना जाए। ये दोस्तों आप ट्रांजैक्शन करते हैं, इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे, विद इन 2 आवर में आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, अगर आप अपने प्रोसेस को बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने गो पैसा ऐप का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर लिया है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। आपके सामने गो पैसा पे वाया क्रेडिट कार्ड इस तरह का एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहां पर दोस्तों ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कीजिए। कुछ यहां पर परमिशन आती है, जिसको अलाउ कर लेना है। जितनी भी परमिशन है उसको आप अलाउ कर लीजिए। फिर आपके सामने ग्रैब ऑफर का इंटरफेस होता है, तो ग्रैब ऑफर पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी अवेलेबल है वो डिस्प्ले हो जाएगी, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ईमेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गो पैसा का मेन इंटरफेस अवेलेबल हो जाता है। मिडिल में आपको इंस्टेंट मनी का ऑप्शन दिया गया है। इंस्टेंट मनी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होता है। 100% सेफ एंड सिक्योर एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है जब आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेरीफाई मोबाइल नंबर का इंटरफेस आता है। अगर आपके पास में एक से ज्यादा सिम कार्ड है तो जिस भी सिम कार्ड के साथ में आपका क्रेडिट कार्ड लिंक है उसको यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। हमने दोस्तों यहां पर अपने सिम कार्ड को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक किया। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वेरीफाई डिटेल का इंटरफेस आता है। यहां पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड होल्डर जिनका भी क्रेडिट कार्ड है उनका यहां पर नाम और पैन कार्ड के नंबर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। पे वाया क्रेडिट कार्ड, तो आपको सिंपली पे वाया क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है। ट्यूशन का ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, बाकी ऑप्शंस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ट्यूशन पर आप क्लिक करेंगे। ट्यूशन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर ऑप्शंस मिलेगा कितना अमाउंट आपको यहां पर ट्रांसफर करना है। तो एग्जांपल के लिए हम 25,000 को ट्रांसफर करके बता रहे हैं आपको जितना भी अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो अमाउंट आप यहां पर टाइप कर लेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद में सिंपली आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। एंटर रिसीवर डिटेल, जिसके भी बैंक अकाउंट में आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं उनका यहां पर डिटेल एंटर करना है। लाइक उनका नाम एंटर कीजिए और मोबाइल नंबर। फिर आपको कंसेंट को राइट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपके सामने बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने का इंटरफेस आएगा। बैंक अकाउंट नंबर एंटर कीजिए। यहां पर री एंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और पैन कार्ड के नंबर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अगर ऑटोमेटिकली नहीं आते हैं तो आप मैन्युअल एंटर कीजिए। जिसके अकाउंट में आप पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका यहां पर बैंक डिटेल आप एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये दोस्तों मेन इंटरफेस अवेलेबल है, आप यहां पर देख सकते हैं। पूरा यहां पर डिटेल मेंशन है। लाइक एजुकेशन फी के माध्यम से हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो एजुकेशन फी का यहां पर ऑप्शंस मेंशन है, कितना अमाउंट है, किसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शंस मिलता है। एजुकेशन फी के डाउन में ग्रीन कलर का अप्लाई कूपन का ऑप्शंस मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने कोड एंटर करने का इंटरफेस आएगा। यहां पर आप कैपिटल में GP1 एंटर करके अप्लाई कर लीजिए। आप देख सकते हैं कूपन कोड हमारा यहां पर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। 50% का प्रोसेसिंग फी ऑफ हो चुका है और 50% का हमें कैशबैक दिया जाएगा। तो कूपन कोड को आप सक्सेसफुली अप्लाई कर लीजिए। आप यहां पर देख लीजिए क्लियरली 250 रुपीज माइनस हो चुके हैं और बाकी का हमें कैशबैक दिया जाएगा। फिर आपको प्रोसीड टू सेंड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम गो पैसा नेट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर प्रोसेस टू की पर आप क्लिक करेंगे। अपना जो भी मोबाइल नंबर है पहले आपने जो वेरीफाई किया था वो नंबर यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कार्ड पर क्लिक करना है।
तो क्रेडिट कार्ड के नंबर एंटर कीजिए, एक्सपायरी मंथ एंड ईयर, सीवीवी डिटेल। जिस भी क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट ट्रांसफर करना है उसका डिटेल एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों एक बैंक ओटीपी यहाँ पर सेंड किया जाता है, बैंक वाले पेज पर आते हैं जिसको यहाँ पर एंटर करके आप प्रोसीड कर लीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अवेलेबल हो जाता है। ये दोस्तों फाइनल इंटरफेस है। एजुकेशन फी के माध्यम से हमने 25,000 का ट्रांजैक्शन किया है, ट्रांसफर इन प्रोग्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड डिटेल वेरीफाइड, पेमेंट सक्सेसफुली, बेनिफिशियरी कंसेंट अवेटेड। ये दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्स्ट्रा लेयर का। तो जिसके भी अकाउंट में आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका भी अकाउंट नंबर डाला है उनके व्हाट्सएप पर आप चेक कीजिए, गो पैसा का एक व्हाट्सएप एसएमएस आएगा, उस पर एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करना है, अन्य आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। अगर उनके नाम पर व्हाट्सएप नहीं है तो एसएमएस भी सेंड किया जाता है, टेक्स्ट एसएमएस, उसको आप वेरीफाई कर लीजिए मोबाइल नंबर को और एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना सा प्रोसेस है और ओनली फॉर आपको 2 आवर का वेट करना है। बेनिफिशियरी के अकाउंट में सक्सेसफुली पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम इवनिंग के टाइम में पेमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं, तो ऐसे में आपको सेकेंड डेज तक का वेट करना है। आपके ट्रांजैक्शन को यहाँ पर प्रोसेस करने में टाइम लगता है। अगर आप सुबह के टाइम में ट्रांसफर करते हैं तो इवनिंग तक बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये दोस्तों एक बिल्कुल सरल प्रोसेस है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कैश मनी का तो डायरेक्टली आप एटीएम से कैश मनी को विड्रॉ ना कीजिए। 3 to 5% का आपको चार्जेस लगता है, कैश एडवांस भी चार्जेस लगता है। ये तरीका आप अपनाइए, आपको यहाँ पर चार्जेस का बिल्कुल भी यहाँ पर सर्विस मिल जाता है, जीरो का। जो भी आपका बैलेंस है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर किया जाता है। वीडियो अगर आपको बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।